आपके अपने YouTube चैनल साइंस विद सुमन पर आपका स्वागत है। मैं सुमन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। इस चैनल पे ग्रुप डी को ध्यान में रखते हुए न्यूमेरिकल सेशन प्रारंभ किया गया है। अगर आप वैसे एग्जाम जिसमें साइंस पूछे जाते हैं या ग्रुप डी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस पर साइंस रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड किए जाते हैं। इससे पहले समय और दूरी, प्रोजेक्टाइल मोशन तथा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का न्यूमेरिकल डाल दिया गया है। आज हम पढ़ते हैं संवेग और संवेग संरक्षण, मोमेंटम और मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम और मोमेंटम कंजर्वेशन पढ़ने से पहले एक मोटिवेशनल लाइन से हम लोग शुरू करते हैं। हमारा आज का मोटिवेशनल लाइन है कि सपने को भूल कर जिया तो क्या जिया, सपने को भूल कर जिया तो क्या जिया, दम है तो उसे पाकर दिखा। सपने को भूल कर जिया तो क्या जिया, दम है तो उसे पाकर दिखा। लिख पत्थरों पर अपनी जिंदगी की कहानी और सागर से बोल, दम है तो उसे मिटा कर दिखा। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग बहुत सारे सपने देख लेते हैं लेकिन वो हार मानने लगते हैं, बोलते हैं मेरा किस्मत खराब है, ये वो दिस डैट। देखिए, किसी का किस्मत नहीं खराब होता है। किस्मत यानी कि लक और स्किल में हम आपको अंतर बताते हैं। जब अपॉर्चुनिटी खड़ी हो और आप भी तैयार हो और दोनों मिक्स हो जाए तो उसको लक कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप खड़े हैं और बॉलर फुल टॉस बिक दिया, तब छक्का मारते हैं तो वो लक कहलाता है। अगर आप ठीक से तैयार भी नहीं हो लेकिन बॉलर गुगली बिक दे और उस गुगली पे आप छक्का मार दे तो वो क्या होता है, स्किल होता है। एक बड़ा सा सपना देखिए और उस सपने के लिए अपना जी जान लगा दीजिए, यही स्किल्स है और यही अपने आप को इम्प्रूव करने का तरीका है। अगर आपको कोई कहे कि तुम अपने औकात से बड़ा सपना देख रहा है तो उसको बोलिए कि मैं नहीं बदलूंगा अपने सपनों को अपनी सच्चाइयों से मैच कराने को। मैं नहीं बदलूंगा अपने सपनों को अपने सच्चाइयों से मैच कराने को। मैं बदलूंगा अपने सच्चाइयों को ताकि वो मेरे सपने से मैच कर सके। चलिए आज हम शुरू करते हैं मोमेंटम और मोमेंटम कंजर्वेशन का कुछ पॉइंट। देखिए, संवेग किसको कहते हैं? किसी वस्तु के मास, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को क्या कह दिया जाता है? संवेग कह दिया जाता है। संवेग क्या होगा? किसी वस्तु का द्रव्यमान तथा उसके वेग का गुणनफल। वेग क्या होता है यह पिछले वाले वीडियो में पढ़ा दिया गया है। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। इसको क्या चीज से डिनोट किया जाता है? P से डिनोट किया जाता है। P बराबर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान को M से डिनोट करते हैं और वेग को V से डिनोट करते हैं। यानी कि मेरा मोमेंटम का फॉर्मूला क्या आ गया? mv, यानी कि P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। यही क्या है? मोमेंटम है। ठीक है, संवेग है। संवेग के लिए दो चीज ध्यान रखना है कि जो मास लेना है वो हमेशा केजी में लेना है और वेलोसिटी लेना है, वेग लेना है हमेशा मीटर पर सेकेंड में लेना है। तो देखिए, फार्मूला के हिसाब से मास का केजी और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ से इसका यूनिट क्या बन जा रहा है? केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हुआ मेरा संवेग। और संवेग पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला न्यूमेरिकल क्या है? किसी वस्तु का द्रव्यमान 12 केजी है, यानी कि मास कितना दे दिया है? 12 केजी दे दिया हुआ है। ठीक है, फिर कह रहा है इसका जो वेलोसिटी है, वेग है, वो कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड है, 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसका संवेग क्या होगा? तो संवेग के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, P बराबर क्या हो जाता है? mv हो जाता है। तो मास का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 12 और वेग का वेलोसिटी क्या दिया हुआ है? 5। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60। और इसका यूनिट क्या होता है? तो केजी मीटर पर सेकेंड। दूसरा न्यूमेरिकल है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान 15,000 ग्राम है तथा इसका वेग 6 मीटर पर सेकेंड है। तो इसका संवेग क्या होगा? देखिए, मास दिया हुआ है 15,000 ग्राम, लेकिन इसको हमको केजी में बदलना होगा। तो क्या हो जाएगा? केजी में बदलने के लिए 1000 से क्या कर देंगे? डिवाइड। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 15 केजी आ जाएगा। और इसका वेलोसिटी कितना दिया हुआ है? 6 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से मोमेंटम क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू mv। तो m का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 15 और v का वैल्यू 6, तो कितना हो जाएगा? 90 केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये मोमेंटम रहा और मोमेंटम के न्यूमेरिकल रहा। आप देखते हैं मोमेंटम कंजर्व कब रहता है। चलिए अब पढ़ते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन, यानी कि संवेग संरक्षण। मोमेंटम कंजर्वेशन नाम से ही पता चल रहा है कि ना तो मोमेंटम का खर्च हो
और ना मोमेंटम बनकर तैयार हो, यानी कि नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉय, संवेग को दोबारा न बन पाना और न उसको खर्च होना, यही क्या कहलाता है, संवेग संरक्षण कहलाता है। अब संवेग संरक्षण रहता कब है, जैसे कि मान लीजिए संवेग संरक्षण, एक बॉल हुआ, ये दूसरा बॉल हुआ, ये दोनों आकर यहाँ पे टकरा गए और फिर क्या हो गया, यहाँ पे एक कंडीशन बन गया, टकराने के बाद फिर से बढ़ना शुरू कर दिया। इसका मास मान लीजिए m1 है, इसका मास मान लीजिए m2 है, और ये शुरुआत में u1 वेलोसिटी से चल रहा है और ये शुरुआत में u2 वेलोसिटी से चल रहा है। पिछले वाले लेक्चर में बताए थे कि शुरुआत के वेलोसिटी को क्या चीज़ से डिनोट किया जाता है, तो u से, और बाद के वेलोसिटी को क्या चीज़ से डिनोट किया जाता है, तो v से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो u भी हो गया, यहाँ पे ये दोनों टकरा गए, टकराने के बाद इसका वेलोसिटी कुछ अलग अलग हो गया होगा, क्या हो गया, तो इसका v1 हो गया और इसका v2 हो गया, मास वही रहने वाला है, मास में चेंजिंग नहीं होगा। तो देखिए फिजिक्स के अनुसार मोमेंटम कंजर्व कैसे रहता है, अगर दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कोलाइड करे, टकराए, और बाहर से कोई एक्स्ट्रा फोर्स इसको डिस्टर्ब नहीं करे, तो इसको क्या बोल दिया जाएगा, मोमेंटम कंजर्वेशन। अगर बाहर से कोई एक्स्ट्रा फोर्स इस पे लग रहा है तो मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल से बता रहे हैं, मान लीजिए कि ये आप हुए, ये आपकी गर्लफ्रेंड हुई, आप लोग जा रहे हैं कहीं पे, कोलाइड कर गए, बीच में कोलाइड किए, तब तक मोमेंटम कंजर्व है। ठीक है, आप आए, ए आई कोलाइड कर गए, ठीक है, जब तक कोलाइड किए तब तक मोमेंटम कंजर्व है। अगर इसका भाई आपको ऊपर से आके दो चार रख देता है तो मोमेंटम कंजर्व नहीं है, क्यों, क्योंकि बाहर से एक्स्ट्रा फोर्स इस पे लग जा रहा है। तो मोमेंटम कंजर्व होने के लिए एक्स्ट्रा फोर्स कहीं से बाहर से नहीं लगना चाहिए। पूछा जाएगा कि मोमेंटम कंजर्वेशन किस पे डिपेंडेंट है, तो न्यूटन थर्ड लॉ पे है, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, ये पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो वहां से जाकर आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब देखते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन के फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए मोमेंटम कंजर्वेशन कहने का क्या मतलब, जितना मोमेंटम पहले था उतना ही मोमेंटम क्या रहेगा, बाद में रहेगा, इसी को क्या कहेंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन कहेंगे। तो देखिए शुरुआत का मोमेंटम कितना है, तो इस बॉडी का मोमेंटम m1 u1 प्लस इसका मोमेंटम m2 u2। ठीक है, बाद का मोमेंटम देखते हैं m1 v1 प्लस m2 v2। अब कंजर्व रहना है तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यही किसका फॉर्मूला हो गया, मोमेंटम कंजर्वेशन का फॉर्मूला हो गया। इसका कंप्लीट डेरिवेशन देखना है तो थ्योरी वाले सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। चलिए अब मोमेंटम और मोमेंटम कंजर्वेशन देखें तथा उसका फॉर्मूला देखें। अब मोमेंटम कंजर्वेशन का कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल क्या है कि 10 केजी के बंदूक से 100 ग्राम की गोली 100 के स्पीड से फायर किया गया। एक रिवॉल्वर है, रिवॉल्वर से 100 ग्राम की गोली को फायर किया गया है, किस स्पीड से, तो 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो कितना स्पीड से पीछे के तरफ धक्का देगा वो देखना है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बनाने से पहले आप पहले का और बाद का दो कंडीशन लिखिएगा, तब आपका न्यूमेरिकल आसान हो जाएगा। पहले का कंडीशन क्या है, देखिए रिवॉल्वर है और इसी में क्या होगा, बुलेट होगा, इसी में गोली होगा। ठीक है, तो इस समय दोनों रुका हुआ है, जब तक फायर नहीं किया गया तब तक मास ऑफ गन का मास देखिए कितना है, 10 केजी है, और वेलोसिटी कितना है, देखिए u1 शुरुआत का क्या है, 0 है, अभी रुका हुआ है तो 0 है। देखिए बुलेट का मास कितना है, 100 ग्राम है, ग्राम है तो इसको केजी में कन्वर्ट कर लीजिए, 100/1000 यानी कि 1/10 केजी इसका मास है। लेकिन अभी ये भी रुका हुआ है तो इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, u2, ये भी 0 होगा। देखिए जब बाद में जब शूट कर दिया गया, फायर कर दिया गया, तो बंदूक के मास तो इतना ही रहेगा, मास ऑफ गन कितना, 10 केजी। अब वेलोसिटी इसका v1 क्या हो जाएगा जो नहीं पता है, यही हमको निकालना है। ठीक है, और देखिए मास ऑफ बुलेट कितना है, 1/10 केजी, 100 ग्राम मतलब 1/10 केजी, और इसका वेलोसिटी दे दिया हुआ है v2 कितना, 100 के स्पीड से आगे जाता है,
कितना 100 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग क्या फॉर्मूला देखे थे कि m1v1, फॉर्मूला मेरा क्या था कि m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, यही फॉर्मूला था ना। तो शुरुआत का मोमेंटम देखते हैं। देखिए शुरुआत का मोमेंटम कितना हो जाएगा, 10 गुने 0 तो क्या हो जाएगा 0। इसका बुलेट का शुरुआत का मोमेंटम तो मास 1/10 kg है और वेलोसिटी कितना है 0 है, तो मास गुने वेलोसिटी ये भी 0 हो जाएगा बराबर। फायर करने के बाद का मोमेंटम देखते हैं। तो फायर करने के बाद का मोमेंटम तो देखिए इसका 10, तो मास पता है लेकिन वेलोसिटी नहीं पता, यही वेलोसिटी हमको निकालना है, ठीक है। प्लस बुलेट का मास कितना है 1/10 है, ठीक है, और इसका वेलोसिटी कितना है 100 है, ठीक है। तो इस साइड क्या हो जाएगा ओवरऑल 0 हो जाएगा, 0 + 0 इधर कितना हो जाएंगे कट के 10 हो जाएगा, तो इधर कितना हो जाएगा 10v + 10। इसको इधर ले आएंगे तो यहाँ से v की वैल्यू क्या आ जाएगी, v की वैल्यू आ जाएगी -10 / 10, यानी कि v मेरा कितना आ जा रहा है तो -1 मीटर पर सेकेंड। माइनस ही क्या डिनोट कर रहा है कि पीछे के तरफ रिकॉल कर रहा है, इसका वेलोसिटी किधर के तरफ आ रहा है पीछे के तरफ आ रहा है। तो यानी कि अगर हम एक बंदूक जिसका मास 10 kg है और उसमें से 100 ग्राम की गोली को अगर फायर करते हैं और अगर 100 के स्पीड से वो आगे जाता है तो बंदूक झटका कितने के स्पीड से मारेगा 1 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से पीछे की तरफ झटका मारेगा, ठीक है। अब अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल क्या है, 2 बॉल है, एक का मास 10 kg और दूसरे का मास 6 kg है। इसका शुरुआत का वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है, इसका शुरुआत का वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है। देखिए ये बॉल तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो तेजी से आगे बढ़ रहा है तो ऑब्वियस है इसको कहीं पे टक्कर मार देगा, टक्कर मारेगा तो दोनों क्या कर गया कोलिजन कर गया, कोलाइड कर गया, दोनों टकरा गया। टकराने के बाद इसका वेलोसिटी क्या हो गया 3 मीटर पर सेकेंड और इसका वेलोसिटी हमको नहीं पता, यही वेलोसिटी निकालना है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगा है, इसी दोनों का फोर्स है और यहाँ भी यही दोनों बॉडी है, तो इसका मोमेंटम क्या रहेंगे कंजर्व रहेंगे। तो मोमेंटम कंजर्वेशन का फॉर्मूला लगाकर इसका वेलोसिटी निकालने का कोशिश करते हैं। देखिए इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, तो मोमेंटम के लिए फॉर्मूला क्या था m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। देखिए इसका मास कितना है 10 और वेलोसिटी 4 है, तो कितना हो जाएगा 40 प्लस इसका मास 6 kg और वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, तो कितना हो जाएगा 6 दूना 12। इधर देखिए इसका मास 10 kg और वेलोसिटी 3 है, तो इसका क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। इसका मास तो 6 पता है लेकिन वेलोसिटी नहीं पता है, v पता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से v का वैल्यू इसको इधर कर लेंगे, कितना हो जाएगा ये 52 बराबर 30 प्लस 6v, यहाँ से घट जाएंगे तो कितना हो जाएगा 22 इज इक्वल टू 6v। तो यहाँ से v की वैल्यू क्या आ जाएगा 22 / 6, ठीक है। तो ये इसका क्या आ गया वेलोसिटी आ गया, यानी कि काट दीजिए 11/3 मीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगा इसका वेलोसिटी हो जाएगा। यही क्या है मेरा मोमेंटम कंजर्वेशन है। चलिए एक और क्वेश्चन मोमेंटम कंजर्वेशन पे देखते हैं। देखिए मोमेंटम कंजर्वेशन का अगला न्यूमेरिकल है कि 2 कार है, एक कार नंबर 1 नहीं कार नंबर 2 है, ये दोनों क्या किया यहाँ पे टकरा गया, ठीक है। फिर कार नंबर 1 और 2 का टकराने के बाद की कंडीशन है। देखिए इधर टकराने से पहले का कंडीशन है, ये टकराने का बाद का कंडीशन है, ये वो कंडीशन है जहाँ पे दोनों क्या कर गया कोलाइड कर गया, ठीक है। तो देखते हैं कि इसका मोमेंटम इसका वेलोसिटी दिया हुआ और इसका वेलोसिटी दिया हुआ और यहाँ पे इसका वेलोसिटी दिया हुआ और इसका वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में हम इसका वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगा है, यहाँ पे यही दोनों गाड़ी आपस में टकराया है, कोई तीसरा गाड़ी यहाँ पर आकर टक्कर नहीं मारा है। अगर कोई तीसरा गाड़ी यानी कि एक्सटर्नल फोर्स आकर टक्कर मार रहा था
तो मोमेंटम कंजर्व नहीं रहता और हम मोमेंटम कंजर्वेशन का फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे वैसा कंडीशन नहीं है, यही दोनों गाड़ी है कॉलिजन से पहले भी और कॉलिजन के बाद भी, ठीक है। तो यहाँ पे मोमेंटम क्या होंगे, कंजर्व होंगे। तो मोमेंटम कंजर्वेशन का हम फॉर्मूला लगाते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, m1v1 प्लस m1u1 प्लस m2u2 शुरुआत का, इस शुरू का मोमेंटम है इज इक्वल टू बाद का मोमेंटम करते हैं m1v1 प्लस m2v2, ठीक है। देखिए इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, मास दिया हुआ है 1200 और वेलोसिटी कितना है 5 है, तो 1200 इंटू 5 कितना हो जाएगा 6000 हो जाएगा, प्लस इसका मास दिया हुआ है 1000 kg और वेलोसिटी दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड, तो इसका कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा, बराबर। देखिए इसका मास तो 1200 पता है टकराने के बाद, लेकिन वेलोसिटी नहीं पता है, ठीक है। प्लस देखिए इसका मास पता है 1000 और वेलोसिटी कितना पता है 4.4 इंटू 4.4, तो ये कितना हो जाएंगे 4400। तो इधर कितना हो गया 8000 इज इक्वल टू 1200 भी प्लस कितना 4400, इधर हो के सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे 8000 माइनस 4400 इज इक्वल टू 1200 भी, इसमें से जाएंगे तो 0 0 10 में से 6 बच गया 7 3, ये कितना हो जाएंगे 3600 इज इक्वल टू 12 भी, यहाँ से भी की वैल्यू क्या आ जाएगा 3600/12 यानी कि 3/1200, तो कितना हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। ये मेरा क्या आ गया वेलोसिटी आ गया। चलिए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए अगला न्यूमेरिकल है कि दो कार है, कार नंबर 1 और कार नंबर 2, दोनों क्या करता है टकरा जाता है और टकराने के बाद दोनों साथ साथ चलने लगते हैं। तो साथ साथ चलने लगते हैं तो इसका मास तो पता है, दोनों कार मिक्स हो गया तो दोनों का मास क्या होगा ऐड हो जाएगा, लेकिन इसका वेलोसिटी नहीं पता है। तो देखिए यहाँ कोई एक्सटर्नल कार नहीं आया है, एक्सटर्नल कार आकर टक्कर नहीं मारा है, टक्कर से पहले भी दोनों कार यही और टक्कर के बाद भी यही दोनों कार है। तो यहाँ पे मोमेंटम क्या रहेंगे कंजर्व रहेंगे। मोमेंटम कंजर्वेशन का फॉर्मूला लगाते हैं और न्यूमेरिकल बनाते हैं। देखिए मोमेंटम कंजर्वेशन में इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा m1u1, तो m1u1 प्लस m2u2, और यहाँ देखिए कौन सा केस हो जाएगा, दोनों m एक ही साथ हो गया और वेलोसिटी भी दोनों का कॉमन हो जाएगा। जब दो बॉडी एक साथ कंबाइंड कर जाता है तो दोनों का वेलोसिटी सेम हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप कार के ऊपर बैठे हुए हैं या कार में बैठे हुए हैं, तो आपका भी वेलोसिटी वही होगा जो कार का वेलोसिटी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा 12 3 3600 प्लस इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा 6400 इज इक्वल टू इसका मास पता है कितना 2000 और वेलोसिटी नहीं पता है, तो वेलोसिटी भी मान लेते हैं, ठीक है। तो ये 36 और 64 कितना हो जाएंगे 10,000 बराबर 2000 भी। यहाँ से भी की वैल्यू कितना हो जाएगी 10,000/2000, इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा, यानी कि इसका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा, यानी कि मोमेंटम कंजर्वेशन कब लगेगा जब कोई बाहरी एक्स्ट्रा फोर्स उस पर नहीं लगे और वही दोनों बॉडी का फोर्स रहे, तो ऐसे फोर्स को क्या कह दिया जाएगा मोमेंटम कंजर्वेशन कह दिया जाएगा, यानी कि मोमेंटम कंजर्व है। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा और हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये छोटा चैनल है, जब तक आप सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तब तक वीडियो पहुंचेगा नहीं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।